आनंद धाम की ओर धर्म प्रसंग में महापुरुष स्वामी शिवानंद जी महाराज, अध्याय 91, पृष्ठ संख्या 281, बेलूर मठ, बृहस्पतिवार 28 अप्रैल 1932। एक ब्रह्मचारी वैराग्य होने के कारण एकदम हिमालय में तपस्या करने चला गया है। इस संबंध में महापुरुष जी ने कहा, बच्चा, इतना घूमना फिरना अच्छा नहीं, उससे कुछ तो होता नहीं है। बिल्कुल कुछ ना हो सो नहीं, कुछ तो होता है, परंतु वह सब सामयिक है, उसका फल दीर्घकाल तक स्थायी नहीं रहता। असली बात तो यह है कि कुछ भी स्थायी उपलब्धि करने के लिए हम लोगों को ठाकुर स्वामी जी के मठ में बैठकर साधन भजन करना होगा। इसलिए तो स्वामी जी अपने हृदय का रक्त बहाकर इस मठ को बनवा गए हैं। फिर इतना साधु संग, ऐसे साधु सब मिलेंगे कहाँ? ऐसे शुद्ध पवित्र वैराग्यवान विद्वान मुमुक्षु साधुओं का संग मिलना दुर्लभ है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर ज्ञान कर्म भक्ति योग सभी हैं। साधन भजन का ऐसा अनुकूल स्थान अन्यत्र कहीं भी नहीं है। जिनको ठीक ठीक वैराग्य हुआ है वे क्या स्थान ढूंढते फिरते हैं? वे तो एक ही स्थान में चुपचाप रम जाते हैं। हिमालय में कहीं कहीं पर कुछ बड़े बड़े अच्छे साधु वैराग्यवान तपस्वी हैं। वे लोग बिल्कुल सुनसान स्थान में रहते हैं और शेष जो हैं वे तो किसी तरह दिन काटते रहते हैं। हरि महाराज इसीलिए तो कहते थे, हम लोग तो चोर हैं। है भला हमें इतनी शक्ति कि सब समय साधन भजन लेकर रह सकें। बहुत सा समय तो व्यर्थ चला जाता है। इसकी अपेक्षा थोड़ी बहुत सेवा करना और साथ साथ साधन भजन करना अच्छा है। घूमना फिरना, कठोरता आदि हम लोगों ने भी तो कोई कम नहीं की है। जीवन में वह सब अनुभव बहुत हुआ है। हिमालय में, पहाड़ और जंगलों में जहाँ कहीं भी गया बहुत जब ध्यान करता था। देख चुका हूँ प्राकृतिक दृश्य आदि का ज्ञान भी भला कितनी देर तक रहता है? अधिक देर तक नहीं। मन जब निर्विषय होकर ध्येय वस्तु में मग्न हो जाता था उस समय आसपास का कोई बोध ही नहीं रहता था। देश काल का ज्ञान सब लुप्त हो जाता है। तब रहता है केवल एक आनंद, सच्चिदानंद घन। भीतर में सभी जगह समान है। बाहर भला क्या सौंदर्य है? कुछ भी नहीं। सब सौंदर्य की खान तो भीतर में ही है। जो व्यक्त हुआ है वह तो असीम है, उनकी इति की जा सकती है, किंतु जो अव्यक्त है वह असीम है। जो व्यक्त हुआ है वह तो ससीम है, उसकी इति की जा सकती है, किंतु जो अव्यक्त है वह असीम है। जितने अधिक अंतरतम प्रदेश में मन प्रवेश करेगा उतना ही वह उसमें मग्न हो जाएगा। वे कितने विराट हैं। उनमें एक बार मन लिप्त हो गया तो बस काम फतेह समझो। उस समय मन फिर किसी भी बाहरी विषय में आन नहीं पाता। समस्त शांति के आकर तो वे ही हैं। उनके दर्शन यदि नहीं हुए तो मानव जीवन ही वृथा है। भगवत दर्शन नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं हुआ। ओम श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।